जय हिंद दोस्तों, ये हमारा थर्ड वीडियो है इंडियन पॉलिटी पर। पिछली जो दो वीडियो आई थी उसमें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल यानी प्रस्तावना एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 to 4 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा था। तो अब उसी को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 नागरिकता यानी सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। ये जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है, इसमें टोटल 7 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 5 to 11। ऐसा नहीं है कि ये जो सातों आर्टिकल्स हैं बस इसको हम समझ गए तो हमारा पूरा नागरिकता वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमें थोड़ा एक चीज और समझना होगा एंड दैट इज सिटीजनशिप एक्ट यानी नागरिकता अधिनियम। कैसा है कि ये जो 7 आर्टिकल्स है ना, ये सातों आर्टिकल्स है ना, जब हमारा देश आजाद हो रहा था 1947 में, तो उस समय किसको नागरिकता मिलेगी किसको नहीं मिलेगी उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। इसमें सब चीजें नहीं है, तो इसमें सब चीजें नहीं थी, तो इसीलिए जो हमारा ये आर्टिकल 11 है ना, ये नागरिकता वाला, इसमें बोला गया है कि जैसे अगर कहीं आगे चल के कानून बनाने हैं नागरिकता से रिलेटेड तो हमारी जो संसद है वो कानून बना सकती है। तो इसी कारण 1955 में ना हमारी संसद ने एक कानून बनाया था जिसे ही हम कहते हैं सिटीजनशिप एक्ट यानी नागरिकता अधिनियम। उसमें इन्होंने ऐसे 5 विधियां बताई थी कि कैसे कोई भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो ले सकता है, एंड 3 विधियां ऐसी बताई थी कि कैसे भारत की नागरिकता कि कोई किसी के पास भारत की नागरिकता है तो वो कैसे जा सकती है, तो उसको भी समझना पड़ेगा। तो सब कुछ एकदम इजी वे में हम समझेंगे। 7 आर्टिकल्स ये पूरा एकदम इजी वे में समझ लेंगे। ये 5 विधियां कैसे मिल सकती है नागरिकता, 3 विधियां कैसे हमारी नागरिकता चली जा सकती है, सब कुछ एकदम इजी वे में समझेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। देखो बहुत ही सिंपल से आर्टिकल्स हैं, सारे आर्टिकल्स को एकदम स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। सबसे पहले हमारा आता है आर्टिकल नंबर 5। इसमें क्या लिखा है पता है? बेसिकली ये जो आर्टिकल है हमारा मतलब सबसे पहले हमारे देश की जो नागरिकता है किसे मिलेगी उसको बताता है। तो इसमें 3 शर्तें हैं। सबसे पहला तो आपको एक चीज बता दूं कि ये जो हमारा संविधान था ये 26 जनवरी 1950 को ऐसे लागू हो गया था। तो अब जब ये लागू हुआ तो इससे पहले का क्या कैसे किसको नागरिकता मिलेगी उसको बताता है। तो देखो सबसे पहला इसका शर्त है कि 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई भारत में पैदा हुआ है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। देन दूसरा ये कहता है कि अगर कोई जो इंसान है वो 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में नहीं पैदा हुआ है लेकिन उसके माता पिता पैदा हुए हैं ना, तब भी उस इंसान को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा शर्त हो गया। देन तीसरा कहता है कि अगर कोई इंसान 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में 5 साल तक रह चुका है तब भी उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो बेसिकली आर्टिकल 5 यही कहता है कि अगर कोई 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में जन्म लिया है, उसके माता पिता जन्म लिए हैं या 5 साल तक रह चुका है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब समझते हैं कि हमारे आर्टिकल नंबर 6 में क्या लिखा है। हमारे आर्टिकल नंबर 6 में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आ रहा है तो उसको भी हम ऐसे नागरिकता दे सकते हैं। आप लोग बोलोगे कि यार पाकिस्तान वाले को क्यों नागरिकता देनी है? तो देखो हमारा देश जब आजाद हो रहा था तो जैसे पार्टीशन भी हुआ था हमारे देश का, तो ऐसे पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान बन गया। अब हिंदुस्तान वाले काफी लोग थे जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, पाकिस्तान वाले काफी लोग हिंदुस्तान में जाना चाहते थे। तो जब पाकिस्तान वाले लोग हिंदुस्तान में आएंगे तो ऐसे भगा थोड़ी ना देंगे, उनको भी नागरिकता देनी पड़ेगी। तो जो आते थे उनको भी हम नागरिकता दे देते थे। कैसे? आर्टिकल नंबर 6 के अनुसार। तो ऐसा हम कर देते, लेकिन हमने एक इसमें और एक नया रूल ऐड किया कि परमिट सिस्टम ला दिया। ये परमिट सिस्टम क्या है? 19 जुलाई 1948 के जो पहले आ गए उनको तो इजी वे में हम नागरिकता दे देंगे, एकदम सिंपल सा, आए रह ले नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन ये जो 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे ना, इनको हम ऐसे परमिट सिस्टम लगा दिए कि जैसे जहां से आ रहे हो वहां से परमिट लेके आना पड़ेगा कि ऐसे ये देश छोड़ के हम ऐसे जा रहे हैं यहाँ पे, तब उसके बाद आओगे 6 महीने रहोगे, फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, तो उसके बाद आपको नागरिकता देंगे। तो आर्टिकल नंबर 6 हमारा ये कहता है कि पाकिस्तान से जो लोग आएंगे उनको हम नागरिकता दे देंगे। अब समझते हैं कि हमारे आर्टिकल नंबर 7 में क्या लिखा है। हमारे आर्टिकल नंबर 7 में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान चला गया एंड पाकिस्तान से फिर लौट के इंडिया आ रहा है तो उसको भी हम नागरिकता दे देंगे। ये कैसा मतलब? इंडिया से पाकिस्तान गया फिर पाकिस्तान से भारत लौट रहा है तो उसको नागरिकता दे देंगे, ये क्या है? तो देखो जैसे क्या होता था कि जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ तो अब काफी लोग एकदम कंफ्यूज थे कि कहां जाए, इंडिया में जाए पाकिस्तान में जाए, तो ऐसा हो रहा था। तो अब जैसे जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ ना, जब पहले लोग जान गए थे कि एकदम पार्टीशन होने वाला है, तो बहुत से लोग पहले ही इधर से उधर ऐसे चले गए थे। तो अब जिनको लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, जैसे जो पाकिस्तान में चले गए एकदम पछता रहे थे कि यार इंडिया में रहे होते तभी ठीक रहता, तो वो लौट के फिर से आ रहे थे। तो वही जो लौट के आ रहे थे उनको नागरिकता मिल जाए, तो इसका प्रावधान हमने आर्टिकल नंबर 7 में कर दिया था। बेसिकली जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद ऐसे पाकिस्तान में गया और फिर लौट के आया तो उसी को हम ऐसे नागरिकता देते थे। और ये सब चीजें जो ऐसे नागरिकता सबको देनी है ना, पाकिस्तान से जो आ रहा था, ये सब संविधान लागू होने से पहले यानी 26 जनवरी 1950 से पहले ही जो लौट के आ गया उसको नागरिकता मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी।
अब समझते हैं कि हमारे आर्टिकल नंबर 8 में क्या लिखा है। हमारे आर्टिकल नंबर 8 में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है विदेश में रहता है, मतलब विदेश में पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, वहां पे सब चीजें करता है, घूम रहा है, एकदम विदेश में है, भारत में नहीं है, तो उसकी जो नागरिकता है उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। बस क्या करना पड़ेगा, ये जो भारत की एम्बेसीज हैं उस देश में, तो वहां पे जाके उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसको भी नागरिकता मिल जाएगी इजी वे में, और एकदम वो भी भारत का नागरिक बन सकता है। अब समझते हैं कि हमारे आर्टिकल नंबर 9 में क्या लिखा है। हमारे आर्टिकल नंबर 9 में लिखा है कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिए, जैसे आपके पास भारत की नागरिकता है लेकिन आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिए ना, तो आपके जो भारत वाली नागरिकता है ये खत्म कर दी जाएगी। तो बेसिकली हमारे आर्टिकल नंबर 9 में ये लिखा है। देन आप समझते हैं कि हमारे आर्टिकल नंबर 10 में क्या लिखा है। हमारे आर्टिकल नंबर 10 में लिखा है कि ये जो भारत की नागरिकता है जो आपको मिल गई ना, ये आपकी नागरिकता जो है बनी रहेगी। और कब तक बनी रहेगी? तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते। अगर आप देश के लिए खतरा हो, कोई देश विरोधी काम कर रहे हो, फ्रॉड हो, तो आपकी जो नागरिकता है ना इसको समाप्त कर दिया जाएगा। अब आते हैं अपने मेन आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 11, जो जिसके कारण हमें नागरिकता जो अधिनियम है, सिटीजनशिप एक्ट, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। ये आर्टिकल नंबर 11 हमारा क्या कहता है पता है? कि जैसे अभी ये जो जितने आर्टिकल से आपने देखा होगा, ये सब जब हमारा देश आजाद हो रहा था वहां पे ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ, जब हमारा देश ऐसे आजाद हो रहा था, तो अभी आगे नियम बनाने होंगे हमें ये नागरिकता पर कि किसी को जैसे प्राप्त करना है हमारे देश की नागरिकता तो कैसे कर सकता है, किसी को छोड़ना है, किसी को निकालना है, या नए नियम बनाने हैं तो कैसे होंगे। तो यही चीजें आर्टिकल 11 में लिखी गई है कि हमारी जो संसद है ये नागरिकता पर नए नियम बना सकती है, और इसकी जो पूरी जिम्मेदारी है ये गृह मंत्रालय के पास होगी। एंड फिर यही आर्टिकल नंबर 11 का यूज करके एक सिटीजनशिप एक्ट पारित होता है, यानी नागरिकता अधिनियम। उसमें 5 विधियां बताई जाती हैं कैसे आप भारत की नागरिकता ले सकते हो, एंड 3 विधियां बताई गई हैं कि कैसे आपकी भारत की नागरिकता जा सकती है। तो ये जो हमारा नागरिक अधिनियम है यानी सिटीजनशिप एक्ट, इसमें जो 5 विधियां हैं, इसकी सबसे पहली विधि क्या कहती है पता है? कि ये जो आप भारत की नागरिकता लेने चाहते हो तो ये जन्म के आधार पर आप ले सकते हो। जैसे अगर कोई बच्चा है भारत में पैदा हुआ तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। अब ये पता है कितनी खतरनाक चीज थी। जैसे मान लो अब कोई भारत का है, वो बच्चा पैदा हुआ भारत में तो उसको नागरिकता मिल गई, चलो ये तो ठीक है। लेकिन जैसे मान लो कोई विदेश से ऐसे भारत में घूमने आया है और उसको ऐसे बच्चा पैदा होने वाला है, बच्चा पैदा हो गया भारत में, इंग्लैंड का वो निवासी है, अब बच्चा भारत में पैदा हो गया तो वो बच्चे को हम भारत का नागरिकता देंगे, बड़ा ही दिक्कत होता होगा। मतलब जैसे कोई भी ऐसे भारत में ऐसे लेके आ जाता होगा डिलीवरी कराने, डिलीवरी करा दिया और बच्चा भारत का नागरिक हो गया, बहुत ही दिक्कत होता होगा। तो ये क्या हुआ, 1955 में ये जो नियम बना कि कोई भी ऐसे जन्म से भारत का नागरिक बन सकता है, इसमें संशोधन किया जाता है। 1986 में एक संशोधन किया गया इसमें, और कहा गया कि ये जो बच्चा है जो भारत में पैदा होगा इसको ऐसे ही नागरिकता नहीं मिल जाएगा, इसका जो पेरेंट्स है जैसे माता हो गई या पिता, ये भी भारत के निवासी होने चाहिए, तभी ये जो बच्चा है इसको भारत की नागरिकता मिलेगी। अब ये ठीक है, ये नियम ऐसे लागू हो जाता है। तो 1955 से 1986 तक ऐसे ही चलता रहता है कि कोई भी बच्चा भारत में पैदा हुआ तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाती थी। तो अब ऐसे ये 1986 में संशोधन हुआ, लेकिन ये भी सही नहीं था। जैसे अब क्या होता था, जैसे कोई ऐसे टूरिस्ट वीजा से आया या कुछ भी ऐसे आया और भारत में ऐसे शादी वगैरह करके बच्चा पैदा कर देता था, फिर उसके बाद चला जाता था, तो ऐसे भी अब वो जब बच्चा पैदा हुआ उसको भारत की नागरिकता मिल गई, तो ये भी बड़ी दिक्कत होती थी। तो क्या हुआ, 2004 में एक बार फिर संशोधन किया गया इसमें, ऐसे जन्म के आधार पर नागरिकता मिलने पर। इसमें क्या किया गया कि अगर कोई माता जो है या पिता जो है भारत का निवासी है तब तो उसको बच्चे को नागरिकता मिलेगी, लेकिन वो जो दूसरा पेरेंट्स है उसका, तो वो ना इनलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे दूसरे देश से आके ऐसे बच्चा पैदा करके ऐसे नहीं, मतलब इनलीगल नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये भी ऐसे हो गया, तब जाके ये जो जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती थी ना, ये बहुत ही एकदम अच्छे से हमारा नियम बन पाया। देन इसमें सिटीजनशिप एक्ट में दूसरी विधि थी कि कैसे आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। उसमें क्या था कि वंश के आधार पर, जैसे अगर आप जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ कहीं दूसरे देश में पैदा हुआ, लेकिन उसके जो माता पिता हैं या कोई माता हो गए या पिता ये भारत में पैदा हुए हैं, तो वो जो बच्चा है ना उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी ऐसे वंश के आधार पर। ये दूसरी विधि थी। देन तीसरी विधि जिससे आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हो भारत की, इसमें क्या था, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप भारत में आओ, 7 साल तक रहो, 7 साल तक रहोगे तो उसके बाद आपको ये जो भारत की नागरिकता है ये दे दी जाएगी। आप इंडियन ओरिजिन हो तो और भी इजी हो जाएगा। तो बेसिकली 7 साल आप भारत में रहो, आपको ये जो है पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता दे दी जाएगी। 7 साल से पहले आप एलिजिबल भी नहीं होगे फॉर्म भरने के लिए कि नागरिकता चाहिए। 7 साल रहोगे, उसके बाद आप एलिजिबल होगे फॉर्म भरने के लिए, फिर आप भारत की नागरिकता ले सकते हो।
एंड अब समझते हैं कि वो चौथी विधि कौन सी है जिससे हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो वो है देसीकरण यानी नेचुरलाइजेशन। ये क्या है, जैसे बेसिकली अगर कोई महान इंसान है, जैसे अगर कला में या विज्ञान में बहुत ही उसका नाम है, एकदम अच्छे से अपना योगदान दिया है, भारत में आया है, 12 साल से रह भी रहा है, एकदम देशीकरण, एकदम भारत के तौर तरीके में एकदम घुल गया है। जो भारत की अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, जिसमें भाषाओं के बारे में बताया गया है, 22 भाषाएं हैं, उनमें से कोई एक भाषा अच्छे से बोल भी लेता है, तो वो जो इंसान है ना, उसको हम भारत की नागरिकता एकदम आसानी से दे सकते हैं। एंड अपनी 5वीं विधि पर आते हैं कि कैसे लोग जो है भारत के नागरिक बन सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई देश है, भारत में मिलना चाहता है, भारत में आके मिल गया, तो वो उस देश के जो नागरिक हैं वो भी तो भारत के नागरिक कहलाएंगे ना। तो इस प्रकार से ये जो हमारे भारत की नागरिकता है, इस प्रकार से भी ली जा सकती है। ये 5 प्रकार थे। ये जो सिटीजनशिप एक्ट यानी नागरिकता अधिनियम है, इससे ये 5 विधियों द्वारा हमारे भारत की नागरिकता कोई भी ले सकता है। तो हमने 7 आर्टिकल्स समझे कि वो 7 आर्टिकल्स में क्या लिखा है, एकदम इजी वे में वो समझा। फिर ये जो हमारा नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट है, इसके बारे में भी समझा कि कितने 5 प्रकार से हम जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, उसको भी अच्छे से तरीके से समझा। अब लास्ट में वही 3 तरीके और समझ लेते हैं जो नागरिकता अधिनियम में थे, कि कितने प्रकार से, ये 3 प्रकार से हमारी जो नागरिकता है ये जा भी सकती है। तो ये 3 तरीके कौन से है पता है? सबसे पहला तरीका, आप जैसे खुद ही छोड़ना चाहते हो भारत की नागरिकता कि यार भट्ट, हमें भारत में रहना ही नहीं है, हम जा रहे हैं, तो आप नागरिकता ऐसे छोड़ सकते हो। पहला ये हो गया। देन दूसरा, अगर जैसे आप कोई देश विरोधी काम कर देते हो, तो हम जो है आपकी नागरिकता ऐसे, आपकी जो सरकार है ये ऐसे नागरिकता आपकी छीन सकती है, दूसरा हो गया। एंड तीसरा हमने बात किया ही था कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हो तो आपकी जो भारत की नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी। ये 3 प्रकार से आपकी जो नागरिकता है ऐसे भारत की खत्म हो सकती है। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा नागरिकता वाला। हमने सब कुछ एकदम इजी वे में समझा। शुरुआत के वो जो 7 आर्टिकल्स थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे, उसको भी बहुत इजी वे में समझा। फिर ये जो हमारा नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट था, इसकी 5 विधियां कैसे आप नागरिकता ले सकते हो, एंड 3 विधियां कैसे आपकी नागरिकता चली जा सकती है, इसको भी बहुत इजी वे में समझा। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।